हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिव डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में। ये फर्स्ट यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट में चैप्टर 1 में है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिनैरिटी। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसमें कि राइट नोट ऑन इफेक्टिव डिसिप्लिन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों में ये आ सकता है कि व्हाट इज अल्टरनेटिव डिसिप्लिन, हाउ इज अल्टरनेटिव डिसिप्लिन बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज के लिए किस तरह से अच्छा होता है अल्टरनेटिव डिसिप्लिन, और अल्टरनेटिव डिसिप्लिन होता क्या है। इसमें एक टर्म आती है डिसिप्लिनैरिटी। ठीक है, तो डिसिप्लिनैरिटी क्या है, ये एक्चुअली क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में एक्सपर्टीज होना। ठीक है, उसको उसकी मेथोडोलॉजी पता हो, किस तरह से और नॉलेज को ऑब्टेन करना है, किस तरह से उसे अपनी नॉलेज को एनालाइज करना है, और जो भी उसने पढ़ा है अपने डिसिप्लिन में वो उसे अप्लाई कर सके। ठीक है, कैसे एम्प्लॉय कर सके, इसे कहते हैं डिसिप्लिनैरिटी। सभी बच्चों के लिए क्या है, जो भी किसी डिसिप्लिन में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इसी मेथड से या इसी सेंस में पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, ताकि वो मेथोडोलॉजीज को यूज कर सके, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सके, उन्हें एनालाइज कर सके, और जब भी जरूरत पड़े वो अपनी नॉलेज को जो भी उनके डिसिप्लिन में है वो उसे अप्लाई कर सकें। ठीक है, डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन क्या है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन हमने पढ़ा था जो हायर लेवल पे पढ़ाई होती है। ठीक है, जिसमें रिसर्च होती है, जिसमें थ्योरीज होती है, और जिस पे रिसर्च करके आप कुछ नया फाइंड करते हो। ठीक है, तो डिसिप्लिनैरिटी क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एन एकेडमिक डिसिप्लिन, की एकेडमिक डिसिप्लिन की क्या गुणवत्ता है। ठीक है, क्या क्वालिटी है, कितना आपको उसके बारे में पता है, आपको क्या आता है, किस तरह से जरूरत पड़ने पे आप उसे अप्लाई कर सकते हो रियल लाइफ में। आई होप क्लियर है। चलो, अल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है, तो अल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है, ये एक वैकल्पिक अनुशासन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जो कि दिए जाते हैं ट्रेडिशनल पेनल्टीज या पनिशमेंट के अलावा। ठीक है, मतलब ये आजकल क्या है, ये पनिशमेंट और पेनल्टीज लगाना सही नहीं है, तो ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, जो भी पहले तरीके थे ना, जो भी पारंपरिक तरीके थे, जो भी पेनल्टीज थी, जो भी पनिशमेंट थी, उसी का एक अल्टरनेटिव है डिसिप्लिन बनवाने के लिए, डिसिप्लिन फॉलो करवाने के लिए। तो डिसिप्लिन कहाँ का भी फॉलो हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाना हो सकता है, स्कूल्स में हो सकता है, कॉलेजेस में हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको अनुशासन में होना चाहिए। ठीक है, या डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव डिसिप्लिन, की पारंपरिक तरीकों को छोड़ दें, आप पेनल्टी या पनिशमेंट ना दें एम्प्लॉयज को या बच्चों को, आप उनके साथ बात करें, उनके साथ एक अल्टरनेटिव डिसिप्लिन एग्रीमेंट बनाएं कि जो भी दिक्कतें हैं, जो भी आपने किया है, ये फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें क्या होता था, डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया, किसी को जॉब से निकाल दिया, स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। तो ये सब ना करके आजकल क्या होता है, बच्चों को वार्निंग दी जाती है, एम्प्लॉयज को वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने फ्यूचर में ऐसा किया तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ओके, तो ये है अल्टरनेटिव डिसिप्लिन। आप ये सभी पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम में। आई होप क्लियर है। ये अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, वैकल्पिक, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। ठीक है, और जो भी ट्रेडिशनल पेनल्टी थी, जो भी ट्रेडिशनल पनिशमेंट थी, उसके अलावा जो भी आजकल यूज हो रहा है, जो भी अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, ठीक है, डिसिप्लिन बनवाने के लिए, वही सब क्या है, अल्टरनेटिव डिसिप्लिन कहलाता है। क्लियर है आई थिंक। चलो, क्राइटेरिया है, नॉर्म्स क्या होनी चाहिए ऑफिस में, तो जो भी हेड है, जीएल है, ग्रुप लीडर है या सुपरवाइजर है, उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अल्टरनेटिव डिसिप्लिन के तरीके हैं ना, वो कॉम्पिटेंट हो, फ्यूचर में किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी मिसकंडक्ट को रोकने में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट भी है वो भी बहुत पावरफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस आपने फॉर्मेलिटी के लिए एम्प्लॉय से या स्कूल से साइन करवा लिए, एम्प्लॉय है या कोई भी बच्चा है वो दोबारा गलती करे। ठीक है, तो ये सब किसको डिसाइड करना है, ये डिसाइड करना है हेड को या सुपरवाइजर को, कि जो भी एग्रीमेंट है वो बहुत कॉम्पिटेंट हो, और जो भी एम्प्लॉय होगा उसे एक्नॉलेज करना होगा कि जो भी गलती हुई है वो फ्यूचर में नहीं होगी, या एम्प्लॉय इस गलती को फ्यूचर में नहीं दोहराएगा। ठीक है, अगर दोहराएगा तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलेगी, या जो भी जरूरी डिसीजन होंगे उसके खिलाफ ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बीच में क्या है ना, कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, मतलब किसी भी तरह की जो अल्टरनेटिव एग्रीमेंट होंगे, जो भी अल्टरनेटिव डिसिप्लिन एग्रीमेंट होंगे, उसमें किसी भी तरह की बार्गेनिंग नहीं होगी, और बार्गेनिंग करने जैसा कि कुछ पैसे दे दो या कुछ ब्राइब दे दो और मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसा अल्टरनेटिव डिसिप्लिन एग्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में अगर ऑनलाइन पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आई थिंक ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। चलो, बेनिफिट्स क्या है इसके, बेनिफिट्स बहुत हैं। बेनिफिट्स क्या है कि एड्रेसेस द रियल पर्पस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन शुड बी रेमेडियल नॉट पनिटिव। तो डिसिप्लिन क्या है, रेमेडियल होना चाहिए, मतलब एज ए ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये नहीं उसमें पनिशमेंट हो। पनिशमेंट से क्या होता है, बहुत बुरे व्यवहार हो सकते हैं किसी के भी द्वारा। तो इसलिए जो अल्टरनेटिव डिसिप्लिन है वो कोलैबोरेटिव मैनर में होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। ठीक है, और हेल्पफुल होना चाहिए। क्विक होते हैं, ये क्विक एक्शन
क्लोजर होते हैं, मतलब साइन करवाया और उसे वार्निंग दी और एम्प्लॉय फिर से काम कर सकता है, ठीक है। तो ऑफिस के वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, बिल्कुल, क्योंकि देखो कंपनी क्या करती है ना, प्राइवेट कंपनी या कोई भी कंपनी हो, पहले ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद कोई अच्छे से जॉब करना स्टार्ट होता है। कंपनीज भी ध्यान रखती है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को निकाल देंगे ना, तो जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है उस एम्प्लॉय के द्वारा वो हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो अल्टरनेटिव डिसिप्लिन एग्रीमेंट है वो प्रोडक्टिविटी को भी रोकते हैं, एम्प्लॉय के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टाइम एंड रिसोर्स सेविंग, बिल्कुल टाइम बचता है, रिसोर्स बचता है, क्योंकि आप नया कोई एम्प्लॉय साइन करोगे तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, ठीक है। और ये क्विकर भी है, जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसे वार्निंग दी, साइन करवाए, दोबारा वो काम करने लगेगा। और इससे क्या है, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है ना वो बना रहता है। होता है ना कि किसी बॉस ने अगर कोई गलत फैसला ले लिया या उसने एम्प्लॉय को निकाल दिया ऑफिस से या कंपनी से, तो क्या होता है, बदले की भावना सी आ जाती है ना। कई बार क्या करते हैं, जैसे बच्चे भी क्या करते हैं, टीचर अगर कोई डांट देता है तो पहले क्या होता था, टायर में से हवा निकाल दी, है ना, पंचर कर दिया टायर में। तो वो सब दिक्कतें हैं जो कि अल्टरनेटिव डिसिप्लिन एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक म्यूचुअलिज्म होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि देखो तुमने गलती करी है और इसलिए हमने तुम्हें वार्निंग दी है, ठीक है, इसलिए हमने एग्रीमेंट साइन करा है। अगर किसी ने प्राइवेट जॉब करी है तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि वहाँ पे क्या होता है, साइन करवा लेते हैं कि आपसे फ्यूचर में अगर ऐसी गलती हुई सेम, तो आपको इसके लिए निकाला जा सकता है, या जो भी नेसेसरी एक्शन होंगे वो आपके खिलाफ लिए जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा आपको। चलो, इफेक्टिव डिसिप्लिन फॉर चिल्ड्रन। तो देखो डिसिप्लिन किस लिए होता है, बच्चों में नॉलेज देने के लिए, सही गलत बताने के लिए, है ना। इसलिए सिखाते हैं हम डिसिप्लिन में रहना, बच्चों को अनुशासन में रहना, कि अगर आप वो काम करोगे तो हो सकता है वो रिस्की हो आपके लिए। पर ये क्या है ना, बहुत टफ जॉब है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत टफ है और टीचर्स के लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो कई बार बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना ना और उन्हें अनुशासन में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो किस तरह से हम उन्हें डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, हम उनके आगे गुड एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि देखो वो बच्चा इतना अच्छा है, या उसके फ्रेंड का एग्जाम्पल दे दिया या किसी और बच्चे का एग्जाम्पल दे दिया, है ना। मोटिवेट कर सकते हैं कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स भी कर सकते हैं, मतलब कोई अच्छा काम करने पे आपने उसे रिवॉर्ड दिया और कोई गलत काम करने पे आपने उसे वो रिवॉर्ड नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देके आप कोई अच्छा बिहेवियर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे BF स्किनर ने कहा था ना, तो ये फंडामेंट उसी पे काम करता है। आप उन्हें अलाउ कर सकते हैं कोई काम करने के लिए, इंडिपेंडेंट काम करने के लिए, पर क्या है, उन्हें बीच बीच में आप सपोर्ट करते रहो, ठीक है। उन्हें मॉनिटर करते रहो कि वो कुछ गलत ना करें, गलत इन द सेंस कि बहुत ज्यादा आप गड़बड़ ना कर दें, छोटी मोटी गलतियों को उनकी नजरअंदाज कर देना चाहिए। चलो, थर्ड पॉइंट क्या है, तो जैसे मैंने बताया डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों को समझाना, ताकि उन्हें डेंजर सिचुएशंस का पता चले, ठीक है। और पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन रहें। जैसे विवेकानंद जी की थ्योरी थी ना कि सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे अच्छा डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल ही सबसे अच्छा डिसिप्लिन है। जो बच्चा खुद से डिसिप्लिन रहता है ना, जिसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, उसे पता होता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है और मुझे खुद से ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्या है, जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को मोटिवेट इस वे में करें कि बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन आए, ठीक है। और जब सेल्फ डिसिप्लिन आएगा तो उन्हें सक्सेस हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता है। आई होप क्लियर है। सो डिसिप्लिन शुड बी अप्लाइड इन म्यूचुअल वे। तो डिसिप्लिन क्या है, अप्लाई होना चाहिए पर एक म्यूचुअल वे में होना चाहिए, ठीक है। उसमें प्यार की भावना होनी चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, हार्श पनिशमेंट, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्बल हो, ठीक है। चाहे मौखिक रूप से आप उसे कहो, चिल्ला के उसे बात करो, साउट करो। क्या है, सोसाइटी के बीच में कभी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। जब बहुत सारे लोग हों तो क्या होता है ना, बच्चों में ह्यूमिलिएशन आ जाता है, उनमें क्या है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। और हो सकता है कोई भी एक्टिविटी करने से पहले वो 10 बार सोचे फ्यूचर में। उन्हें क्या लगेगा कि मैं कोई भी काम करूंगा मेरे माँ बाप मुझे डांट देंगे, ठीक है। तो इसलिए वर्बल पनिशमेंट हो या फिजिकल पनिशमेंट हो, पनिशमेंट होती है, और कभी भी बच्चों को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, ठीक है। आपको बात करनी है, आप अकेले में जाके बात करो, उन्हें समझाओ कि किस लिए ये बिहेवियर अच्छा नहीं था, ओके। और पनिशमेंट से क्या है, बच्चे हमेशा ढीठ बनते हैं। पनिशमेंट बिल्कुल लास्ट में दी जानी चाहिए जब बहुत बात आगे बढ़ जाए, और ये भी नहीं बिल्कुल आप बच्चे को तोड़ दो, जैसे अपने टाइम में होता था ना कि कितनी पिटाई होती थी, डंडों से पिटाई होती थी, बहुत तरीके थे। आजकल तो फिर भी क्या है, जो फिजिकल पनिशमेंट है ना वो घर में भी कम हो गई है और स्कूल्स में भी कम हो गई है। और ये मैनेज भी किसे करना है, टीचर्स को करना है और पेरेंट्स को करना है, ओके। और हमेशा ये याद रखना है कि जो भी डिसिप्लिन अपनाया जाए, जो भी डिसिप्लिन के तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो एक म्यूचुअल वे में हो, उसमें एक ट्रस्ट की भावना हो, एक लव की भावना, ओके। देखो जब बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है तो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं ना, पेरेंट्स में भी और चिल्ड्रन में भी। जो बच्चा है वो माँ बाप की बात मानते ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या है, आप साइकेट्रिस्ट या किसी भी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। पेरेंट्स को कौन से तरीके अपनाने चाहिए तो जान सकता है कि बच्चे का बिहेवियर किस कारण है और किस तरह से पेरेंट्स उसे ठीक कर सकते हैं,
ओके, आई होप क्लियर है ये। चलो, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और सजेशन क्या है इफेक्टिव डिसिप्लिन लाने के लिए। तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करो कि उसमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर आए, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखें सोसाइटी को देख के, ठीक है। जो अच्छे बिहेवियर है उन्हें हेल्प करो वही सब सीखने के लिए, ठीक है। और बच्चों को सिखाओ कि अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज रखें, ठीक है। और ये कब आएगा, जब बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब कोई बच्चा अपनी आदत सुधार रहा है ना, जब वो अपने काम पे काम कर रहा है, सपोज कोई गलत काम कर रहा है बच्चा, तो आपने उसे बता दिया कि ऐसे होगा। अगर बच्चा वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बीच में बार बार इंटरप्ट मत करो, ठीक है। उससे क्या होता है, एक झुंझलाहट आ जाती है ना, इरिटेशन सी होती है। पेरेंट्स को ये सब नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा अपने बिहेवियर पे काम कर रहा है, वो ठीक कर रहा है उस बिहेवियर को, तो बीच में बहुत ज्यादा इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे भी क्या है, इरिटेशन आ सकती है और एंगर आ सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, और हमेशा ये याद रखो कि जो भी परिणाम है ना उस गलती के, उस बिहेवियर के, वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर के प्रति है, ठीक है। जो भी व्यवहार किया है उसके प्रति हमने एक्शन लिया है, और जो एक्शन है वो किसी पर्सन के खिलाफ नहीं, ठीक है। बच्चों को हमेशा यही लगना चाहिए कि हमने बस बिहेवियर के अगेंस्ट ही एक्शन लिया है और आप में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी आप बात समझाएं उसमें लव हो और ट्रस्ट हो, ठीक है। मतलब प्यार से बताएं आप। फोर्थ पॉइंट है कि नो वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज भी क्या है, जैसे शाउटिंग, चिल्लाना या नाम लेके सबके सामने बुलाना कि इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वर्बल अब्यूज भी क्या है, किसी भी फिजिकल अब्यूज से कम नहीं है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए। और गाइडेंस रूल्स क्या है, ये भी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह का बच्चा है, जो उसकी एज है, हमेशा गाइडलाइंस उसी के अकॉर्डिंग सेट करो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत शरारती होते हैं। जैसे मेरा खुद का भतीजा है, वो अभी 1.5 साल का है, तो वो कहाँ से समझेगा डिसिप्लिन और वो सब, ठीक है। तो हमेशा छोटे बच्चों से क्या है, तो हमेशा जो गाइडेंस है, जो भी रूल्स है, वो एज अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है कि अगर एक्सपर्ट की जरूरत है तो बिल्कुल उसकी राय ली जानी चाहिए, ठीक है। वो बच्चे को भी हेल्प करेगा और पेरेंट्स को भी हेल्प करेगा। पेरेंट्स को ये हेल्प करेगा कि जो भी वो मेथड्स अपना रहे हैं उसमें क्या गलती है, और फ्यूचर में उन्हें कौन से मेथड्स अपनाने चाहिए, शायद ताकि उनके बच्चे का बिहेवियर चेंज हो सके, ठीक है। तो स्कूल एज चिल्ड्रन में क्या होता है, जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस एज में, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्कूल को जो टीचर्स है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को खुद काम करने देना चाहिए। उन्हें बहुत ज्यादा टोका टोकी नहीं करनी चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें काम करने दो, पर पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि उन्हें सुपरवाइज करता रहे, और जो भी रूल्स हैं, जो भी अच्छे रूल्स हैं, वो ध्यान रखिए कि वो रूल्स माने। जैसे सीजर के साथ काम करना है ना, कि अपनी तरफ उसकी जो साफ साइड है उसको लेके मत भागो या मत चलो। तो ये सब क्या है, अच्छी हैबिट है, ठीक है। और बच्चा खुद समझ जाएगा कि ये सब मेरे भलाई के लिए है, ठीक है। गुड बिहेवियरल मॉडल का यूज करो कि किसी बच्चे ने अच्छा काम किया या किसी प्रोफेशनल ने अच्छा काम किया कि उसकी लाइफ ऐसे थी, तो बच्चों में क्या होगा, एक भावना आएगी उन्हें भी अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। और हमेशा कन्फ्लिक्ट से बचो। ऐसी सिचुएशन ही ना आने दो कि कन्फ्लिक्ट हो, आपके बीच में वाद विवाद हो। और पनिशमेंट भी क्या है, हार्श पनिशमेंट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दो, पर क्या है, मॉनिटर करते रहो, ठीक है, उन्हें सुपरवाइज करते रहो। तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करो कि उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन आए। और अगर जरूरत है, उन्हें कोई चीज चाहिए, उन्हें कोई बुक चाहिए, तो आप उन्हें खरीद के दे दो। ये क्या काम करेगा, उनके लिए री इन्फोर्समेंट का काम करेगा। और अगर बच्चा फिर भी नहीं बात मान रहा है, तो फिर आप नेगेटिव री इन्फोर्समेंट का काम करो कि आपने जो अवार्ड दिया है उसे अगली बार सेम सिचुएशन करने पे वो अवार्ड ना दो, और उसे बताओ कि तुमने यहाँ पे गलती करी थी, इसलिए मैंने इस बार आपको रिवॉर्ड नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा ओवरऑल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। कि बच्चे को कोई इंटरेस्ट है, उसे ड्राइंग में इंटरेस्ट है या कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उसे वो रिवॉर्ड दे दो अगर उसने डिसिप्लिन माना है या कोई अच्छा काम किया है। अगर फिर से वो रूल तोड़ रहा है तो आप उसे वो रिवॉर्ड मत दो, ये काम करेगा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की तरह। और ये सभी तरीके क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, कभी कभार जब जरूरत हो तो पनिशमेंट। ये सब काम करेंगे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये रिइंफोर्समेंट थ्योरी तो किसने दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी BF स्किनर ने दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे हम कोई रिवॉर्ड देके एक पर्टिकुलर बिहेवियर को हासिल कर सकते हैं। सेटिंग रूल्स एंड अप्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि आप रूल कैसे सेट करेंगे और उनके जो भी परिणाम है वो किस तरह से आएंगे। तो रूल्स जैसे हमने पहले पढ़ा, रूल्स किस लिए होते हैं, हमेशा उनकी भलाई के लिए होते हैं और उन्हें हार्म से बचाने के लिए होते हैं। जो भी डेंजर है उससे बचाने के लिए होते हैं और उन्हें ये समझाने के लिए होते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो बच्चों को क्या है, बहुत ज्यादा लिमिटलेस नहीं करना चाहिए। मतलब उनके ड्रीम्स को रहने दो आप, पर जो भी आपके पास चीजें हैं ना, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, उनकी एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। वो जब बड़े होते हैं तो हो सकता है उनमें उतनी जल्दी सिचुएशन से एडजस्ट करने की वो क्षमता ना हो, ठीक है। वो इतनी जल्दी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए। जैसे सपोज किसी इलाके में, किसी एरिया में पानी बहुत है, तो वो पानी बहुत यूज करता है कोई बच्चा, और लाइफ में जाके कभी ऐसा टाइम है कि इंडिविजुअल की कहीं जॉब लग जाए और उसे ऐसी जगह पे जाना पड़े जहाँ पे पानी कम है और उसे बहुत लिमिटेड रिसोर्स में काम चलाना पड़े। पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को ये सब सारी बातें
उन्हें बताए जाएं, क्योंकि ये डिसिप्लिन का ही तरीका है जो कि उसे आगे लाइफ में जाके हेल्प करेगा। जो भी छोटे मोटे बिहेवियर हैं, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कई बार बैठ के हाथ पैर हिलाते रहते हैं ना बेड पे या कहीं पे बैठ के, तो कई माँ बाप ना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या कर रही है, ढंग से बैठो। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत लाइटली बता दो कि ऐसा मत करो, अगर नहीं मान रहे तो कोई नहीं, ठीक है, करने दो नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको कौन से रूल अपनाने हैं, किस बात पे ज्यादा उन्हें ध्यान देना है, जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं ना, उन्हें सबसे पहले ध्यान दो कि जो बच्चे हैं इसका पालन करें। जैसे कोई भी नुकीली चीज होती है, जो साफ चीज होती है ना, बच्चों को हमेशा समझाओ कि उसका जो साइड है ना अपनी तरफ करके ना भागे। ठीक है, तो साफ चीज आगे लेके भागने से क्या होता है ना, वो आपकी नाक में जा सकती है और नाक में जाके आपकी नोज में जाके डायरेक्टली वो ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए ये चीज मना की जाती है कि आप नुकीली चीज कभी भी अपनी तरफ करके मत भागो। तो सबसे पहले ध्यान दो कि बच्चे को सेफ्टी से रिलेटेड डिसिप्लिन बताओ, सेफ्टी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बताओ। ठीक है, बाद में उसके बिहेवियर्स को चेंज करो, जो भी बिहेवियर्स हैं जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और हमेशा क्या ध्यान रखो कि एज एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखो। छोटे बच्चे क्या है, पानी गिराते हैं तो उन्हें बार बार डांटना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनकी हैबिट है, वो खेलना चाहते हैं। अगर थोड़े बड़े हो जाएं तो हाँ, उन्हें बाद में बता सकते हो कि देखो आप पानी मत गिराओ। तो ऐसी चीजें हैं जिससे आप बाद में उन्हें समझा सकते हो। लेकिन छोटी एज पे क्या है, बच्चे नहीं मानते, बच्चे इतना रूल फॉलो नहीं करते, उन्हें नहीं पता रहता कि सोसाइटी में कैसे जिया जाता है। तो हमेशा क्या है, एज अप्रोप्रिएट रूल्स होने चाहिए ताकि जो बच्चा है उन्हें इजीली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, उन्हें इंटरनलाइज कर सके। बच्चों को अब खुद से काम करने दो, पर क्या है, उनकी मॉनिटरिंग करते रहो। सपोज कोई डेंजरस काम है, मतलब डेंजरस इन द सेंस कि कोई पेपर कटिंग काम कर रहे हैं, कोई नाइफ के साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब उन्हें काम करने दो, पर सुपरविजन जरूर रखो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसमें इतना ही था, आई होप समझ में आया हो आपको। आपकी कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, कंप्लेन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।